नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन रेगुलर एक्सप्रेशंस। हमने पढ़े एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, नॉन रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब देखते हैं हम क्या होते हैं। अ लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें जो हमारा एलिमेंट है, हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो एप्सिलॉन से स्टार्ट होते हैं, बट जो एंडिंग एलिमेंट है वो हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है। वो हमारे पास एक किस्म से हम उसको बता ही नहीं सकते कि एंडिंग कहाँ पर हो सकती है एक लैंग्वेज की। जैसे बाई चांस हम एक लैंग्वेज लिख रहे हैं और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एप्सिलॉन है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा बी है, यानी कि B⁴ बोल सकते हैं हम एक किस्म से। उसके बाद बी है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B⁴ तो नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रिंग है ए और बी है, यानी कि यहाँ पे हमारा एक क्लीन क्लोजर चल रहा है लैंग्वेज में। तो उस ग्रामर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर हम लिखेंगे रेगुलर अगर एक्सप्रेशन है तो क्या हो सकता है, ए क्लीन क्लोजर, मतलब जो ए है उसका क्लीन क्लोजर चल रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते। हम क्लीन क्लोजर इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ऑटोमेटा मशीन है। ऑटोमेटा मशीन में हम कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटा मशीन में हम एक क्लीन क्लोजर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ए का जो लूप बन रखा है हर स्ट्रिंग में, तो हर स्ट्रिंग में ए का लूप शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लीन क्लोजर सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास बी है, तो B⁴ हम नहीं लिख सकते, उसके ऊपर भी हमें क्लीन क्लोजर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है ही नहीं, फाइनाइट लैंग्वेज नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक नॉन फाइनाइट लैंग्वेज है। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ सकते हैं कि ऑटोमेटा क्या होता है और डिफाइंड और अनडिफाइंड ऑटोमेटा क्या होता है। बट यहाँ पे जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है उसका हम जो पता लगा सकते हैं वो इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास nth टर्म जो है वो डिफाइंड ही ना हो कि क्या है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रामर भी वैलिड नहीं होती है। हमारे पास जो पर्टिकुलर ग्रामर है वो वैलिड नहीं होती है, और हमारे पास जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है वो इसलिए हम एक अलग ही एक्सप्रेशन ऑफ ग्रामर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये लैंग्वेज थी तो इसका हमने ग्रामर क्या बनाया, इसका हमने ग्रामर बनाया n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 से आगे तक कितना पता ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास कोई एक फाइनाइट सेट है ही नहीं। हम आपस में एक कंपैरिजन में के सेट में लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन।